सवाल ये उठता है कि जब पत्रकार जब सही रिपोर्ट ना पहुंचाए तब भी बड़ा मसला होता है, जब पक्षपात करे तब भी बड़ा मसला होता है। हमेशा ये कहा जाता रहा है कि पत्रकार जो है सच को लोगों तक नहीं पहुंचाता है, लेकिन जब पत्रकार सच्चाई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जब सच को लोगों तक पहुंचाता है, तब उनको धमकी दी जाती है, जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। और उसको लेकर के इतना वो डर जाते हैं कि आखिरकार उनको थाना जाना पड़ता है, थाना में एफआईआर दर्ज कराना पड़ता है। लेकिन जो आरोपी है वो इतना दमदार, इतना दबंग होता है कि वो थाने में जा कर के जो आवेदन है उसी को फाड़ देता है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं। सर, आपका नाम बता दीजिए। ज्योतिष कुमार झा, राष्ट्रीय सहारा अखबार के ब्यूरो चीफ है लड़िया से। आपको धमकी दी गई, आपको जान से मारने की धमकी दी? जी। ऐसा क्या हुआ कि आपको जान से मारने की धमकी दी? 31/7 को करीब 10:30 बजे हम एक चाय दुकान, टुनटुन मिश्रा चाय दुकान पर बैठे थे जी। मेरे मोबाइल में एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया कि हेलो पत्रकार। तो हमने कहा जी कौन? तो बोला कि हम राजकुमार बोल रहे हैं, आज आपको हमारे आमने सामने नहीं होना है, नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। इसके बाद हम अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। फिर चाय दुकान पर बैठे ही थे कि 10 से 15 मिनट के अंदर में वो हमारे पास आया और आ करके हमको कहने लगा कि आपकी हत्या करने के लिए साजिश रची गई है और 2 लाख रुपया दिया जा रहा है। मतलब उस आरोपी जो आपको हत्या करने की कोशिश कर रहा था उनको 2 लाख रुपए दिया गया है? जी। और यहाँ जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसको भी हमने बंद करवा दिया है। अगर आपको नहीं लग रहा, विश्वास नहीं हो रहा तो आप चेक भी कर लें। इतना कह के आरोपी वहाँ से चले गया। हम वहाँ से थाना गए, थाना जा कर के थाना में आवेदन दिए। आवेदन लेकर के पुलिस आरोपी के घर गए जांच करने के लिए, और उसका छोटा भाई जो एएसआई सुजीत कुमार गए थे उनसे हाथापाई कर तो एफआईआर को फाड़ दिया। इसके बाद मुझे फिर दोबारा थाना बुलाया गया, फिर हमने आवेदन दिया। उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हमने बात को संघ में रखा और संघ के द्वारा आज धरना दिया गया। तो आज धरना हुआ था और धरने में क्या मामला हुआ, तो क्या कुछ कहा गया? अभी आप डीएसपी साहब के पास आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामपुकार सिंह जी हम लोगों को आश्वस्त किए हैं कि उचित कानून कार्रवाई होगी। अगर पुलिस दोषी है तो पुलिस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहें, जो होगा एकदम उचित होगा और सही होगा। तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि देखिए, लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है। अब आप जब सच दिखा रहे हैं तब भी आपको धमकी मिलती है, अगर आप गलत दिखाएंगे तब भी धमकी मिलती है। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, हम लोग जो पत्रकारिता करते हैं इसमें तो अगर हम किसी के खिलाफ लिखते हैं तो खतरा है, किसी के पक्ष में लिखते हैं तो उसका विपक्ष से खतरा है। हम लोग तो खतरा दिन रात लेके ही चलते हैं। और हम लोग में सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सच को दिखाते हैं, तो हम लोग को तो खतरा बना ही रहता है। इसको देखना नहीं, अब पुलिस प्रशासन को देखना है और सही कार्रवाई करना है। चलिए, ये आप देखिए, ये ऐसा पहला मामला नहीं है, ये हमेशा ऐसा होता रहा है। कई पत्रकारों के साथ बदतमीज़ी होती है, मारपीट होता है, उनको जान से मार दी जाती है। हालांकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जब भी एक पत्रकार की बात आती है तो वो सच दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन उनके साथ जो मामलात होंगे उनको देख करके वो फिर क्या करता है, पक्षपात करने लग जाता है। उनको लगता है कि अगर हम सच दिखाएंगे तो हो सकता है हमारे साथ कुछ ऐसा हो, और इसी वजह से डर की बुनियाद पर वो फिर गलत खबर को छापने के लिए मजबूर। डर से पूरे परिवार हमारा सहमा हुआ है, डर तो लग ही रहा है। और अकेले घूमते हैं, कहीं भी खबर संकलन करने के लिए, खबर लेने के लिए जाते हैं तो डर तो लगता ही है। लेकिन प्रशासन है, अपराधी है तो प्रशासन भी है। प्रशासन अपना काम करेगी, अपराधी जल्द ही गिरफ्तार होकर जेल के अंदर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।